विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 में। हम भी बनेंगे पार्षद में। वार्ड नंबर 16 की बात करते हैं हम आपको। यहाँ से महापौर भी रह चुके हैं और यहाँ के जो पार्षद चुने गए हैं सो एक सशक्त स्थायी समिति में सदस्य भी रहे हैं। आखिर उन्होंने क्या विकास किया, महापौर रहने के बाद भी क्या कुछ बाकी रह गया, जो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य थे उन्होंने क्या कुछ किया, सारी बातें जानेंगे। हम भी बनेंगे पार्षद में भावी प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में प्रेम सिंघानिया से। उनसे हम जानेंगे कि आखिर वो अगर जनता उन्हें चुनती है तो क्या कुछ करेंगे, किस प्रकार की बातें करेंगे, क्या क्या विकास करेंगे, आखिर जनता उन्हें क्यों चुने, सारी जानकारी उनसे बात करेंगे और लेंगे कि आखिर हम भी बनेंगे पार्षद में वो किस प्रकार से वार्ड का विकास करेंगे। आखिर हम सीधे बात करते हैं, उनसी से जानते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले दरभंगा पब्लिक न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए हैं हमारे पास ये जानने के लिए कि इस वार्ड में क्या समस्या और हमारी क्या योजनाएं हैं। हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने सभी सम्मानित वार्डवासियों को हाथ जोड़कर वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी सभी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। क्या करेंगे आखिर अगर आपको जनता चुनती है तो क्या कुछ करेंगे विकास का काम? देखिए, आपको भी पता होगा कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार 2 सालों से सभी के बीच में जाकर सेवा कर रहे हैं और लगभग 5 सालों से हम छात्र राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं और अभी वर्तमान में एक वरिष्ठ छात्र नेता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। चूँकि हमारा घर, हम एक लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 के निवासी हैं और बचपन से लेकर आज तक, जब से मैंने जन्म लिया तब से लेकर आज तक लक्ष्मी सागर को जब से मैंने देखा है वो एक सागर बन के ही रहेगा, जहाँ पर हमेशा जल जमाव की समस्या होती है। अभी भी अगर आप कोका कोला एजेंसी के पास जाते हैं, चूँकि अभी बरसात का समय नहीं है, अभी भी वहाँ पे जल उपलब्ध है और वहाँ जल जमाव है। जब कभी भी बारिश का सीजन आता है तो लक्ष्मी सागर, जिस तरीके से यहाँ पे लक्ष्मी सागर नाम है, उसी तरीके से ये सागर बन जाता है और फ्लड में सब कुछ तैरते हुए आपको नजर आएगा। और उसके बाद जो सड़क की व्यवस्था है, यहाँ पर सड़क पूरी तरीके से जर्जर है, हमेशा से जन्म से लेकर अभी तक यहाँ का सड़क जर्जर है और वहाँ पर एक्सीडेंटल जोन बना हुआ है। कोका कोला एजेंसी के पास जब बरसात का समय आता है तो ट्रांसफार्मर और पानी एक सेम कगार पर आ जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं, जिससे लोगों को कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। आप ये बताइए कि अगर आपको जनता चुनती है तो आप क्या कुछ करेंगे, क्या विकास करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो हमारा कार्य होगा वो इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में बनाना। इस वार्ड में जो भी विकास का कार्य रुका हुआ है, चाहे वो सड़क से हो, चाहे वो नाला से हो, जो भी जल जमाव होता है, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करना। और यहाँ पर जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर शिक्षक नहीं है, जिसके वजह से शिक्षा का व्यवस्था जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो शिक्षक को लाकर और वहाँ पर जो है शिक्षा का कार्य हम बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि पढ़ेगा युवा, चाहे पढ़ेगा बच्चा, चाहे पढ़ेगी यहाँ की बहन, तभी वो आगे बढ़ेगी। आपके यहाँ तो महापौर भी रहे हैं आपके वार्ड से और सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया? नहीं, वो आपको दिख जाएगा। देखिए, हम बताना चाह रहे हैं कि जब कभी भी लक्ष्मी सागर जैसे ही नाम आता है तो लोग समझते हैं कि ये एक सागर है। अगर विकास होता सागर तो बरसात के समय में, अभी तो कोई बरसात नहीं है, तो अभी आप जाकर कोका कोला एजेंसी के पास देखिएगा तो वहाँ अभी भी जल जमाव है, अभी भी वहाँ पर जो गंदा जल है वो वहाँ है। अभी भी आप नाली का हालत देख लीजिए तो चारों तरफ आपको कीचड़ नजर आएंगे। सड़क का व्यवस्था देखिएगा तो आए दिन अगर हल्की बरसात होती है तो लोग वहाँ पर गिर जाते हैं। तो क्या जनता जो है सो वार्ड पार्षद को नहीं कह दी है इस मामले में? देखिए, यहाँ पर जो अस्थाई समिति के सदस्य थे उनको जनता ने चुना। जनता ने तो ये सोचकर चुना जो वे बने हैं तो कार्य करेंगे, लेकिन जब वो बन गए उसके बाद आप पूरे क्षेत्र में जाकर मुआयना कर लीजिए, वो कभी देखने तक नहीं आए।
कि लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो हर घर में जाते थे, हर लोगों से मिलते थे। वो तो यहाँ की जनता बताएगी ना, वो नहीं बता सकते हैं। आपकी अगर हम भी बनेंगे पार्षद में, अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा मुख्य रूप से? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो है कि यहाँ के जो युवा को रोजगार नहीं मिला है, जिस कारण से वो इधर उधर भटक रहे हैं, सबसे पहले हमारा उनको रोजगार मुहैया करवाना है। उसके बाद जो यहाँ की व्यवस्था है, जो सड़क है, नाला है, जिस तरीके से ये सागर में तब्दील हो जाता है, हल्की बरसात में यहाँ पर सब कुछ तैरने लगता है, जल जमाव की समस्या को खत्म करवाएंगे। शिक्षा, जो सबसे बड़ा जो शेरनी का दूध होता है, जो पीता है वही दहाड़ता है, तो उस शिक्षा को हम यहाँ लाएंगे। जो आंगनबाड़ी केंद्र में अभी तक कोई शिक्षक नहीं है, ठीक तरीके से वो अभी तक वो जर्जर हालात में है, वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे ताकि पढ़ लिख कर यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें और इस समाज का नाम रोशन करें। हर घर जल नल योजना पहुँची? देखिए, हर घर नल जल योजना तो नज़र ही नहीं आता है, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म है, जो कहीं नहीं, वो सिर्फ रह गया सरकार की नीतियों में, यहाँ तक उतर नहीं पाया। और इस वार्ड का जो व्यवस्था है वो जन्म से लेकर हम अभी तक देखते आ रहे हैं। तो हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम ये जब देखते आए तो हमसे रहा नहीं गया और जनता के बीच में आए हैं। हम चाहते हैं कि जनता हमें बेटा के तौर पे चुने और एक बार सेवा करने का मौका दे, अपने सीने से लगा के देखे। हम इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने का सपना लेके आए हैं। हम इस वार्ड में युवाओं को रोजगार देने का सपना लेके आए हैं। हम इस वार्ड में शिक्षा से सभी लोगों को जोड़ने का सपना लेके आए हैं। हम इस वार्ड में जितने भी सरकारी लाभ हैं उनसे सभी को जोड़ने का सपना लेके आए हैं। जिन लोगों को भी वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये सब मुहैया अभी तक नहीं हो पाया है, उन सभी लोगों को वो चीज़ मुहैया हो पाए। जिन लोगों को भी राजीव आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन सभी को राजीव आवास योजना का लाभ मिल सके। और विवाह भवन का निर्माण कराना, जो कि इस वार्ड में नहीं है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। और हम आते हैं, हमको जनता चुनती है, तो ये हम करेंगे कि वो जनता के लिए होगी विवाह भवन, जहाँ सेवा को संपन्न कराया जाएगा। और इस वार्ड में हर जगह CCTV हम लगवाने का काम करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में। आप जनता से क्या आखिर में निवेदन करेंगे? क्या देखिए, आखिरी में हम जनता से यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बेटा आपके पास आया है, अपने बेटे को सीने से लगाइए, एक नेता नहीं, एक बेटा को चुनिए। और बेटा को आशीर्वाद देकर आप चुनते हैं तो ये बेटा आपका कभी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने देगा। लोग तो पढ़े लिखे लोगों को चुनेंगे, आप कहाँ तक पढ़े? देखिए, हम BSc ऑनर्स हैं, जूलॉजी से ऑनर्स किए हुए हैं और हम ग्रेजुएट हैं। हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, PG में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने वार्ड के लोगों से एक बार पढ़े लिखे लोगों को चुनिए। जनता जो है ना, मतलब यही हम उनसे निवेदन करेंगे कि पढ़े लिखे लोगों को जब चुनेंगे ना तो वही कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो कोई भी प्रतिनिधि हैं, और हम पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और हम निवेदन करेंगे कि अपने बेटे को चुन के लाइए। और हम निवेदन करने के साथ साथ उनको ये भी आश्वासन देंगे कि इस वार्ड का, पूरे 48 वार्ड में ये कहीं से भी पीछे नहीं रहेगा। आने वाले समय में जो अपने हम जन्म से लेकर अभी तक देखते आए हैं वो चीज़ इस वार्ड से खत्म हो जाएगा और एक नए वार्ड के रूप में ये आगे की ओर उभर के आएगा और पूरे जिला में इस 16 वार्ड की चर्चा होगी। ऐसा हम यहाँ के जनता को बोलते हैं कि जनता का कभी भी मान सम्मान झुकेगा नहीं। जब कभी भी इस क्षेत्र का नाम लिया जाएगा हमें चुनने के बाद, तो गर्व से लिया जाएगा। आप देखते होंगे कि नेता को गाली से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को और यहाँ के नेता को कभी भी किसी चीज़ से संबोधित नहीं किया जाएगा। वार्ड 16 का जब भी आएगा नाम तो मान सम्मान के साथ आएगा। और इन सभी नीति के साथ हम इस वार्ड में आए हैं और निवेदन करते हैं कि अपने बेटे को चुनिए और उन्हें सीने से लगाइए। और इस क्षेत्र का हम बेटा ही नहीं, हम पोता भी हैं इस क्षेत्र के। और लोग जब बेटा पोता को लाते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ के काम कराना जानते हैं और उनको खींच के लाके काम कराना जानते हैं। हम ये सोचकर इस क्षेत्र में आए। हमारा नाम हुआ प्रेम सिंघानिया और प्रेम पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ छात्र नेता, बिहार। आपने सुना वार्ड नंबर 16 के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार प्रेम सिंघानिया से। आखिर वो जब पार्षद बनेंगे, अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो क्या क्या काम करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे हम भी बनेंगे पार्षद।